सऊदी अरबिया में 45 मजदूर जो फंसे हुए हैं वो विष्णुगढ़ क्षेत्र से काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता इनके साथ हजारीबाग डीसी ऑफिस आए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जयराम महतो भी पहुँचे हुए हैं और जेबीकेएसएस की पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है। तो विष्णुगढ़ क्षेत्र से हमारे साथ हैं माही पटेल जी। तो क्या है पूरा मामला? जैसे कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ गिरिडीह के प्रवासी मजदूर के परिजन आए हुए थे कि हम लोग का ये समस्या है, क्योंकि हम लोग अखबारों में देख रहे थे कि 45 मजदूर हमारे गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो के फंसे हुए हैं सऊदी अरेबिया में। उनके 7-8 महीने करीब यहाँ कुछ 35-37 हज़ार रुपया का सैलरी बोल के ले गया, वहाँ 12 हज़ार सैलरी मिल रहा है। पैसा तो 2 महीना का दिया हुआ है, 5 महीना का ड्यू है। तो जब बोलो उन लोगों ने विरोध किया कि हम आए हैं यहाँ पैसे के लिए, हमारा घर परिवार कैसे चलेगा। अब हम 35 हज़ार बोल के ले आए हैं, 12 हज़ार सैलरी दीजिएगा, इससे तो परिवार हमारा नहीं चलेगा। जब उनका विरोध किया तो उन्होंने उनका किचन बंद कर दिया, उन लोग को खाना पीना बंद कर दिया और बाकी बाद में जो है सो उनको रोक दिया। रोकने के बाद ये उनका एक कमरे में बंद कर दिया गया सबों को। इस तरह की समस्याओं को लेकर के जब आए तो हम लोगों ने बोला कि टाइगर अस्वस्थ थे, तो उनसे बात किए कि दादा ऐसी ऐसी समस्याएं हैं, इनको लेकर के क्या पहल किया जाना चाहिए। पहल ये है कि हम लोग उपायुक्त को देते हैं कि 45 मजदूर को वापसी के लिए पहल किया जाए भारत सरकार के द्वारा, वो इनके थ्रू, डीसी उपायुक्त महोदय के थ्रू। तो जब हम लोग ने इसी पहल को लेकर के कल गए गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देने के लिए, तो उन्होंने कहा कि हम अपने गृह क्षेत्र जो हमारे गिरिडीह के मजदूर हैं उनको हम लोग दे देंगे, उनके लिए प्रयास हम लोग कर सकते हैं, लेकिन इनके लिए हजारीबाग और बोकारो के जो हैं उनके लिए आपको हजारीबाग जिला के उपायुक्त को देना होगा। तो फिर हम लोगों ने आते समय शाम में रणनीति बनाया कि नहीं, सो अगले दिन हजारीबाग जिला के जो भी उपायुक्त हैं उनको देना है। और इसी पहल में हम लोग आकर के इनसे अब प्रयास किए, प्रवासी मजदूरों को वीडियो कॉलिंग के माध्यम से बात कराएं कि उनकी पहल के लिए क्या हो सकता है, उनके अंदर हौसला आए, ताकि वो उनके जो डर सहमे हैं उनका डर सहम के दूर हो और उनके लिए पहल हो। इसी प्रयास के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए थे। हमारे साथ प्रकाश पटेल जी भी हैं, जेबीकेएसएस के ही कार्यकर्ता हैं। तो हम आए दिन देखते हैं, ये कोई नया मामला नहीं है कि प्रवासी मजदूर विदेश जाते हैं और फंस जाते हैं। विष्णुगढ़ के क्षेत्र में खास करके ये मामला बहुत ज़्यादा है। आए दिन हम बहुत ऐसी खबरें देखते हैं जिसमें प्रवासी मजदूर जो है विदेशों में फंसे हुए हैं, उनको वतन वापसी के लिए आंदोलन करना पड़ता है, अफसरों के दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। तो ऐसा क्या है, क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है? सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद। देखिए, आप बड़ा दुख का बात है कि विष्णुगढ़ के लोग जितने परिजन फंसे, जो जिस घर के बच्चे फंसे आज दुबई में हो, हमें लगता है कि आप लोग भी जानते होंगे कि प्रत्येक 6 महीना साल भर में कहीं ना कहीं विष्णुगढ़ के बच्चे फंस जाते हैं, कभी दुबई में तो कभी कुवैत में, तो कभी कहाँ। ये दुर्भाग्य है। बाकी चीज़ों को तो विस्तार से आगे हमारे माही जी बता ही दिए, मैं उन चीज़ों को रिपोर्ट नहीं करना चाहूँगा, परंतु ये आपको जानकारी होना चाहिए। पूरे देश, हजारीबाग के लोग जानते हैं, पूरे झारखंड के लोग जानते हैं कि झारखंड आंदोलन में जितने लोग के बच्चे आज फंसे हैं, उनके घर के दादा चाचा सब झारखंड मूवमेंट में लड़े। ये तो दुर्भाग्य का बात है कि जिसका घर का परिवार पहले लड़ाई लड़ा झारखंड की लड़ाई लड़ने के लिए, और हमको लगता है सैकड़ों विष्णुगढ़ से लोगों ने शहीद दिया, शहादत दिया। और आज दुख की बात है कि उसी प्रखंड के लोग, उसी घर परिवार के लोग आज विदेश में जाकर के फंस रहे हैं। ये तो समझ में नहीं आ रहा कि सरकार का क्या व्यवस्था है, सरकार है क्या, समझ में नहीं आ रहा सरकार का कोई नाम का चीज है अथवा नहीं है, कोई डेमोक्रेसी है देश में या तो प्रदेश में, समझ में नहीं आ रहा है। तो जिससे तो आक्रोश है लोगों में, इसका आंदोलन तो होता रहेगा और होगा भी। और हम लोग समझते आगे चल के भी इसका बहुत विकराल आंदोलन करने की तैयारी करेंगे हम लोग। तो हम देखते हैं कि ये जो मामला है, 45 मजदूर फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे झारखंड में कई सारे मजदूर जो है विदेशों में फंस जाते हैं। फिर उनको काफ़ी मशक्क़त के बाद वापस लाया जाता है और फिर कुछ दिनों बाद और मजदूर जाते हैं, फिर वो फंस जाते हैं। तो ये तो टेम्पररी सॉल्यूशन है। अगर हम परमानेंट सॉल्यूशन देखें तो वो क्या हो सकता है? सबसे पहले आपके चैनल को हम जोहार करते हैं। यहाँ टेम्पोररी, ये तो अभी जो चल रहा है वो टेम्पोररी है ही। अभी यहाँ रोजगार उपलब्ध कराना सबसे बड़ा समाधान है। यहाँ रोजगार मिलेगा तो बाहर क्यों जाएगा लोग ले। यहीं अगर जैसे देहाती में बोलता है लोग, हेठे डुमुर फरल रोड ऊपर काहे चढ़ते ले,
तो जब यहाँ व्यवस्था होती है तो काहे जीते विदेश हो, काहे फंसते चंगुल में पर ले। यहाँ व्यवस्था होना चाहिए, रोजी रोजगार, यही यहाँ प्रॉब्लम है, यही समस्या है। आए दिन इसका रिकॉर्डिंग पता चलता है, 12 लाख मजदूर बाहर से आए कोरोना में। इसका मतलब है कि यहाँ ये संपन्न राज्य होते हुए 40% माइंस पूरे सेंट्रल को देने वाला राज्य यहाँ पर आज निचले पायदान पर है। यही कारण है कि यहाँ रोजी रोजगार व्यवस्था नहीं है, इसके चलते लोग जाकर के फंस जाते हैं। नतीजा होता है कि आज ये करना पड़ता है कि उन्हें बुलाने के लिए फिर रैली करो, तो भेजने के लिए ये करो, मैंने चारों तरफ यहाँ पर रैलियाँ करना पड़ता है, ये सरकार के गलत नीति के चलते। तो ये थे विष्णुगढ़ के जेबीकेएसएस के कार्यकर्ता जो परिजनों के साथ यहाँ पर हजारीबाग आए हुए हैं। जो मजदूर फंसे हुए हैं उनके परिजनों के साथ यहाँ पर डीसी ऑफिस आकर जयराम मातो के साथ इनकी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं।